तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर की। देखिए आपका जो एग्जाम 5 अप्रैल को लिया गया है कॉमर्स और साइंस वाले का, इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आपका किसी इस प्रकार से, और इसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। एंड में आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए आपका जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न, ठीक है, पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है मार्शल, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 मार्शल आपका हो जाता है। ठीक है, ये सब में ध्यान में दीजिए क्योंकि ये पेपर किसी और का है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात कर सकते हैं, 2 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका 3 दिखाई दे रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपका सही आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, और यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में शब्द, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। देखिए व्यष्टि और समष्टि का जो प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 3 जो दिखाई दे रहा है फ्रिश, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फ्रिश जो होते हैं आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाता है। चलिए जिन्होंने मारा ये आपका सही आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होना का कारण है। तो अवतल होने का कारण है वो है बढ़ती, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखा दे बढ़ती सीमांत अवसर आपका लागत जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा कि जितना जितना आपका मिल रहा है क्या आपका सही है क्या गलत है, आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इतना आया है। ठीक है, जितना भी आया होगा, चाहे 30 आया, चाहे 20 आया, चाहे जितना भी आया, चाहे 40 का 40 क्यों ना आया, अपना नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अवतल लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो देखिए वैकल्पिक नाम का बात किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, आर्थिक लागत आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आर्थिक लागत सही उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग आंसर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, और समझाने का प्रयास थोड़ा कम करूंगा इस बार। देखिए छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सूक्ष्म दिखाया अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, आपका सही आंसर हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए और आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए सीमांत जो उपयोगिता निकाले जाते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपका 8वां प्रश्न की, और यहाँ पे 8वां जो प्रश्न दिखाई दे रहा था उपभोक्ता का क्रमवाचन सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए क्रमवाचन जो सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, हिक्सन एवं लेलन ने आपका करेक्ट आंसर होता है। हिक्सन एवं लेलन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए आज हम लोग समझने का प्रयास थोड़ा कम करेंगे, फटाफट सिर्फ आंसर मिलाएंगे, आंसर आपकी कम, फिर आपको कमेंट भी करना है आपका आंसर टू। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका ये जो प्रश्न हो गया आपका, हाँ 9वां नंबर प्रश्न बाकी था। तो देखिए 9वां नंबर जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उदासीनता वक्र होता है। तो देखिए उदासीनता जो वक्र होता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 1 और 2 दोनों ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है आपका करेक्ट से आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से रसगुल्ला, ठीक है, ठीक है, तो गुलाब जामुन का कीमत क्या होगा। तो गुलाब जामुन का कीमत है वो सिंपल सी बात है कि घट जाएगी, ठीक है, यानी कि कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 2 है कम होगी, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाइए। आगे बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की, और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बजट रेखा इंगित करती है। तो देखिए जो बजट रेखा इंगित करती है वो करती है ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है मूल्य अनुपात, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मूल्य अनुपात आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इस पे ध्यान मत दीजिए तीसरा पर, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देख लेते हैं 12वां प्रश्न। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा अंधिमान वक्र का ढालन, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की, और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम होता है तो वस्तु, ठीक है, एक्स होगी। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर अगर बात किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिफेन वस्तु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिन्हें भी मारा आपका सही आंसर है। चलिए जो भी बच्चा मारा को सही होगा। आगे बात कर लेते हैं, आपको 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा या कीमत अक्ष यानी कि वाई अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत
लोच, ठीक है, का मान क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर की बात करें 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 शून्य दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर का, यानी कि 0 आपका उत्तर होगा। तो देखिए 0 का मतलब शून्य यहाँ पे लिखा हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते रहिए और लास्ट में कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि, तो देखिए 15वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां जहां आपका सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता। 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो करेक्ट आंसर अगर बात करें 16 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होता है। तो करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है क्यू बराबर एफ आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 18वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादन की साधन क्या होता है। तो ये उत्पादन का जो साधन होता है वो आपका पूंजी भी होता है, आपका श्रम भी होता है, भूमि भी होता है, आप सभी के सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, इनमें सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला 19वां प्रश्न की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब कुल उत्पादक अधिकतम है तो सीमांत क्या होगा। तो देखिए सीमांत जो उत्पाद होगा उस समय शून्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 यहाँ दिखाई दे रहा है शून्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर अगर बात करें ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है दीर्घकाल आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, दीर्घकाल आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका 20 का क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 21वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाते हैं जो कि वस्तु की डैश मात्रा को उत्पादन करते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर अगर बात करें तो समान आपका हो जाएगा। ठीक है, समान मात्रा को उत्पादित करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा 21 का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 22वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादन के लिए किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो देखिए करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 का ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे दिखा दे रहा है, इसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। वो आपका यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि, ठीक है, आपातकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो जो आकार होता है 23 का ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे यू के आकार है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिखा दे रहा है यू के आकार का होता है। ठीक है, यूके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 24वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल लागत, कुल स्थित लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी आंसर मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर मिलाना कि क्या मैंने टिक मार के आया है एग्जाम में। चलिए आगे बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि फर्म के संतुलन में होता है। देखिए फर्म के संतुलन में जो होता है आपका 25 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि एम आर बराबर एम सी होता है। ठीक है, एम आर बराबर एम सी होता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम विवेच्छेद बिंदु तब, ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है, जब। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखा दे रहा है इसका भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है। टी आर बराबर टी सी होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 27वां प्रश्न की, और यहाँ पे 27वां नंबर का जो प्रश्न पूछा रहा है कि पूर्ति, ठीक है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, यह कथन किसका है। तो ये जो है ना कथन वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो 27 का बात कह सकते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रोफेसर जेबी से, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रोफेसर जो जेबी हैं ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे 28वें प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% में वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% वृद्धि हो तो ऐसे वस्तु पूर्ति होते हैं। तो देखिए आपका बताया जा सकता है ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, बलोचदार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 29वां नंबर प्रश्न की, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि मांग अधिक, ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 29वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मांग अधिक की स्थिति होती है जब, कब होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखा, जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 आपका सही उत्तर हो जाता है 29 का। अब हम लोग बात कर लेते हैं 30वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखा, एकाधिकार जो व्यवस्था है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एकाधिकार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 31वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे 31वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है आपका 2 आपका समरूप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समरूप आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न की। फटाफट मिलाते रहिए, फिर कमेंट कर दीजिएगा बाद में। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध है? तो दोनों में जो संबंध है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखा दे रहा है AR, ठीक है, और MR, ये तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 33वां नंबर प्रश्न की। तो देखिए फटाफट हम लोग प्रश्न मिलाने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा अभी आप बता नहीं रहा हूँ कुछ। चलिए ठीक है, आगे 33वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की बाजार ठीक है संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर अगर बात किया जा सकता है 33 का, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है एकाधिकार आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 34वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल ठीक है आगम की राशि क्या होगी? तो आपका करेक्ट आंसर जो अगर बात कर सकता है तो 34 नंबर का इसका जो ऐड करते तो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो दिखा दे रहा है 300 आपका हो जाएगा पूरा अगर कीजिएगा तो। चलिए आगे बात कर लेते हैं 35वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? ये 4 जो दिए हैं 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका देख लेते उत्तर क्या होगा। 35 का जो अगर बात किया सकता है इन चारों में से ऑप्शन में से देखा जाए तो अब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए मारा है आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 36वां प्रश्न की। और कुछ बचे हैं प्रश्न उसे भी देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि MR ठीक है प्रसिद्ध किया जाता है? तो MR जो किया जाता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग 37वां प्रश्न को देख लेते हैं, मिलाने का फटाफट प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि एक ठीक है फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? तो करेक्ट आंसर 27 तक अगर बात करें तो ये एक पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है पूर्ण प्रतियोगिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 38वां प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है प्रश्न की बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ जहाँ क्या होगा, जहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। 28 का है ना, 28 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति होती है, यानी कि बराबर होता है वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति आपका बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार और भी 2 प्रश्न बचे हैं, इसे देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ही ईजी प्रश्न है। देखिए 39वां नंबर प्रश्न है, क्या बल्कि नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन के कुल प्राप्ति कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं, यहाँ पे 5 इकाई बोला गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 और इन पाँचों के देखिए यहाँ पे नीचे जो भी सीमांत रहेगा इसको जोड़ देना है, यानी कि 12 10 8 6 और 4 को जोड़ने के बाद जो भी आपका उत्तर आएगा आपका सही आंसर। देखिए अगर इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 40 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 और दिखा दे रहा है 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था। चलिए आगे बात कर लेते हैं आज का अंतिमवा प्रश्न 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं क्योंकि एक नंबर आपके लिए मायने रखा जाता है, तो इसे भी मिला लेते हैं। क्या प्रश्न देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कि बाजार मूल्य पाया जाता है? तो बाजार मूल्य अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखा दे रहा है, ठीक है, अल्पकालीन बाजार में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए दिखा दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार मित्रों जैसे कि आपका मॉडल पेपर रहा इकोनॉमिक्स का हो जाता है क्लियर, जितना भी आपका सही हुआ होगा आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।